हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स पढ़ रहे थे। कुछ कैटेगरीज हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आइए अगला ड्रग पढ़ते हैं। हमारा अगला कैटेगरी जो है दैट इज सक्सिनिमाइड्स। इसमें पहला ड्रग जो है दैट इज फेनसक्सीमाइड। इसका और एक सिनोनिम है मिलिनोटिन। ये देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर एन के साथ में मिथाइल ग्रुप है। फिर ये N को अगर अपन 1 बोले तो 2 और 3 थर्ड पोजीशन पर आपका फिनाइल ग्रुप है, और 2 के बाद ये 3, इधर 4 इधर 5, और दोनों जगह पर डबल बॉन्ड O है, तो 2,5 डायोन। और ये N वाली जो रिंग है ये पैरलोडीन की रिंग है, तो ये हो गया पैरलोडीन। इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज हो गई व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water, freely soluble in ethanol। ये ड्रग एक लेस पोटेंट ड्रग है, मतलब ये ड्रग की पोटेंसी थोड़ी सी कम होती है। वीकर साइड पे अगर ड्रग चाहिए तो ये ड्रग हमारे लिए काम। ये क्या काम करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आयन का फ्लो है, यानी कि कैल्शियम प्लस का जो फ्लो है, इनफ्लक्स है, उसको इनहिबिट कर देता है। और इससे जो है वो सीजर्स का जो अटैक है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। और इसी के साथ में एएमपी और जीएमपी, इन दोनों का जो ब्रेन में जमाव है, जो एक्युमुलेशन है, वो भी आपका इनहिबिट हो जाता है। स्टोरेज ऐसा है इसका, वेल क्लोज्ड कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, है ना। यूजेस में ये ड्रग आपका पेटिमल एपिलेप्सी और पार्शियल सीजर में यूज होता है। इसके अलावा टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में भी ये यूज होता है। इसी में हमारा दूसरा ड्रग है मेथसक्सीमाइड। ये मेथसक्सीमाइड जो है, ये ड्रग जो है इसका सिनोनिम है सेलोटिन। यहाँ पर आप देखिए केवल एक चेंज आया है कि जो हमारी थर्ड पोजीशन थी उसमें हम लोगों ने आपके मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है, तो एक और एक 2 बार मिथाइल है तो 1,3 डाइमिथाइल हो गया है। बाकी ड्रग का स्ट्रक्चर सेम है। ये ड्रग ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, टुवर्ड्स ग्रे होता है। ये क्रिस्टलाइन पाउडर है, इसका हल्का सा एक ओडर होता है। जब वाटर गर्म हो, हॉट वाटर हो, तो ये सॉल्युबल होता है। अल्कोहल ईथर में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है। और ये ड्रग जो है ये अगर आप ओपन में रख दें तो ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद एकदम टॉक्सिक फ्यूम्स देगा, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड के फ्यूम्स होते हैं उसी प्रकार के टॉक्सिक फ्यूम्स ये ड्रग भी रिलीज कर देता है। मैकेनिज्म ऐसा है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट सीजर की जो साइकिल होती हैं उनको सप्रेस करता है। अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अटैक की फ्रीक्वेंसी कैसे कम हो जाती है कि जो केमिकल ट्रांसमिशन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में जो केमिकल्स का लेन देन है उसको ये मॉडिफाई कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है। और हमारे जो भी ये ड्रग है इसके मेटाबोलाइट एन डी मिथाइल सक्सीमाइड और एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ड्रग वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इस ड्रग को पेटिमल एपिलेप्सी और एब्सेंस ऑफ सीजर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ड्रग जो है हमारे सिलेबस में इस कैटेगरी का दैट इज इथोसक्सीमाइड। यहाँ देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इथो दैट मीन्स इथाइल ग्रुप होगा। ये थर्ड पोजीशन है, वहां हमने इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया C2H5। और यहाँ पर आप देखिए N के साथ में आपका मिथाइल ग्रुप ना होकर के नॉर्मल हाइड्रोजन है। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है, तो इसी वजह से थर्ड पोजीशन 1, 2 और 3, थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा होने की वजह से हमने नाम में लिखा 3 इथाइल। बाकी ये ड्रग एज इट इज है। इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस प्रकार की हैं कि ये वाइट ऑफ वाइट पाउडर है। ये कंपाउंड थोड़ा वैक्सी होता है, जैसा वैक्स दिखता है, मोम दिखती है, उस तरह का सॉलिड होता है। वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इथेनॉल मिथाइलिन क्लोराइड में फ्रीली सॉल्युबल है। ये ड्रग जो है ये कैल्शियम चैनल Ca2+ चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटी को सप्रेस कर जाते हैं, अपनी फायरिंग कैपेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और ब्रेन के अंदर जो नर्व एक्टिविटी है वो स्टेबलाइज हो जाती है। हमारा ब्रेन स्टेबल हो जाता है और इससे जो सीजर्स हैं वो
रुक जाते हैं। ये ड्रग भी हमारा लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और अपने सब्सीक्वेंट 3,1 हाइड्रो इथाइल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है। ये ड्रग वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, लाइट रेजिस्टेंस होगा, पैटीमल एपिलेप्सी के लिए यूज होता है। और अगर हम इसको फेनेटोइन के साथ मिला दें तो ये ग्रैंड मल एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, ग्रैंड मल के भी में हो सकता है, बट कब, जब आप इसको कॉम्बिनेशन में देंगे विथ फिनेटोइन। देखिए स्टूडेंट, इसका सिंथेसिस हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके सिंथेसिस के लिए हमारे पास फर्स्ट जो चीज है दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल कीटोन। दूसरा जो रॉ मटेरियल दैट इज इथाइल साइनो एसीटेट। यहां पर हम लोगों ने क्या कराना है, कॉन्वेंजल कंडेंसेशन। कॉन्वेंजल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका दिया हुआ रिएक्शन था, इसलिए हम लोग इसको कॉन्वेंशनल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो डबल बॉन्ड ओ है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ओ कीटोन वाला, वो पार्टिसिपेट करेगा। ये दोनों टूट जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड टूट गए तो हमारे कार्बन के पास इस तरह से दो खाली बॉन्ड्स हो गए। ये ओ रिलीज हुआ और यहां पर हमने इथाइल साइनो एसीटेट से 2 H विड्रॉ किए, तो हमें बाहर क्या मिला, H2O। अब ये वाला जो कार्बन है, ये देखिए, ये पर्टिकुलर कार्बन, इसके दोनों बॉन्ड्स खाली हो गए। अब एक कार्बन कीटोन का है जिसके 2 खाली बॉन्ड है और एक साइनो एसीटेट का है जिसके 2 खाली बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर वो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड। अब देखिए, अब इस डबल बॉन्ड पर आगे हम लोग जो हैं वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। हम लोग इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं और HCN की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर आप जैसे देखिए, आपको दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड दिखेगा। अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंसी और दूसरे कार्बन के पास भी एक डेफिशिएंसी। ठीक है, तो एक कार्बन की जो डेफिशिएंसी हुई, इसकी जो डेफिशिएंसी, उसमें हमने CN लगाया, इस HCN का CN। और ये कार्बन जो है, इसके पास जो डेफिशिएंसी खड़ी हुई उसमें हमने बचा वाला H लगाया। तो इस प्रकार से हमने HCN को ऐड कराया। फर्दर हम रिएक्शन को आगे ले जाते हैं और हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इस हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में हम लोग COOH ग्रुप और इधर भी COOH ग्रुप, इसका एडिशन कराते हैं। फर्दर हम इस इंटरमीडिएट को हीट करते हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है, ये कार्बन डबल O, ये COO माइनस निकल गया। अब ये वाला H जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि इस कार्बन के पास एक H पहले से था, आपने COO निकाल दिया तो दूसरा H बच गया। ठीक है, तो ये बन गया CH2, ये रहा CH2 और COOH। अब इस कंपाउंड में हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया डालेंगे और हीटिंग करेंगे। हम लोग जब 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया डालेंगे और हीटिंग करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा OH और यहाँ से मिलेगा OH, और यहाँ से हम लोग 2 H लेंगे, तो H2O H2O, इस प्रकार से -2H2O बना। अब यहाँ पर आप देखिए, कार्बन के डबल O में से यहाँ से ब्रेकिंग हुई है, तो यानी इस O का एक बॉन्ड हमारे पास खाली है, उसमें हम लोग अमोनिया में से एक H निकाले हैं। अभी हमारे पास क्या बचा है, NH2। ऐसे कितने बार, 2 बार, तो NH2 लगाया ये पोर्शन। फिर इधर से आपके पास भी सेम चीज होगा, इधर भी NH2। अब इस रिंग में से हम लोग NH3 को बाहर निकालते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल को इसमें से रिलीज कराते हैं, तो ये NH2 और इसमें से एक H। अब यहाँ क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला जो NH बच गया है वो ही NH आपका ये है, एक डबल बॉन्ड O। फिर ये आ गया CH3, ये वाला CH3, ये C2H5, ये रहा C2H5, फिर ये कार्बन और फिर ये C डबल बॉन्ड O,
ये रहा दूसरा C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से हमारा जो ड्रग है वो प्रिपेयर होता है। तो आई होप आपको ये सिंथेसिस समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला जो टॉपिक है दैट इज यूरिया मोनोअसाइल यूरियाज। इस कैटेगरी में हमारा फर्स्ट ड्रग है फेनासिमाइड। इसका सिनोनिम है फेनोरोन। ये देखिए ये ड्रग का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 और रिंग आपकी एरोमेटिक। कंपाउंड वाइट है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, वाटर में कम सॉल्युबल है, अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल है, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म सभी में स्लाइटली सॉल्युबल, हल्का सा डिजॉल्व होगा, बहुत अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये ड्रग जो है ये टॉनिक फेज के सीजर को प्रिवेंट करता है, रोकता है। कैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक वाले कन्वल्शंस को बढ़ा दिया जाए तो टॉनिक फेज सप्रेस हो सकता है। ये जो है दूसरी किसी ड्रग की वजह से भी अगर सीजर इंड्यूस हो गया है बॉडी में तो उसको भी प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। साथ में ये ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन। इस ड्रग को वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद में ये ड्रग जो है इसका यूज ऐसा है, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोमोटर एपिलेप्सी, एंटी कन्वल्सेंट है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, एब्सेंस सीजर, मिक्स्ड सीजर सभी के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कार्बामेजिपाइन या कार्बाजेपाइन भी आप इसको बोलते हैं। इसका सिनोनिम है जेप्टॉल। ये देखिए स्टूडेंट ये इस ड्रग का स्ट्रक्चर है। ये ड्रग के स्ट्रक्चर के बाद इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये आपका वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये ड्रग भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड में, स्पेरिंगली सॉल्युबल है एसीटोन और इथेनॉल में। मैकेनिज्म कैसा है कि ये ड्रग जो है ये सोडियम चैनल्स के फ्लो को इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो जब सोडियम चैनल का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारा जो रिपीटेटिव सीजर है, रिपीटेटिव वर्क है वो प्रिवेंट हो जाता है और साथ में हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी ट्रिगर होने से, सस्टेन होने से, रहने से बच जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ड्रग जो है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है और ये एक ऐसा ड्रग है जो एंटी सीजर एजेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो टॉक्सिसिटी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से इसका यूज थोड़ा सा हम कम करते हैं। वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। सीजर ग्रैंड मल सीजर्स में यूज होता है। साथ में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो है उसके जो पेन है उसके लिए भी यूज होता है और साथ में सीजोफ्रेनिया की जो कंडीशन है उसके लिए भी यूज हो सकता है, बट इन कॉम्बिनेशन। आइए इस ड्रग का हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। तो इस ड्रग की सिंथेसिस के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होता है नाइट्रोबेंजिल क्लोराइड। देखिए एक मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजिल क्लोराइड का, दूसरा मॉलिक्यूल भी ये ड्रग में हम लोग ऐड करते हैं सोडामाइड, सोडियम मतलब Na, फिर अमाइड NH2। यहाँ पर एल्काइलेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन एल्काइलेशन का प्रोसेस होता है वो सेल्फ एल्काइलेशन होता है, अपने आप जो है वो अल्काइल ग्रुप इसमें एक दूसरे में आके जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोगों को Na जो है वो सपोर्ट के लिए मिल जाता है और एक Cl जो है वो Na के साथ Cl बना चला जाता है। अब ये बॉन्ड खाली हो गया, ये यहाँ पर ऐसा जुड़ जाता है। ये यहाँ पर आप आ गए, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। एक क्लोरीन बच जाए रहता है, वो हमारे साथ आता है। अगला हम लोग जो स्टेप इसमें परफॉर्म करते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन मतलब HCl रिलीज होगा। तो ये जो एडिशन है यहाँ पर हर एक जगह पर H होता है, वो हम नहीं लिखते हैं, उस H एक H के साथ में Cl, तो ये HCl हो गया। जैसे ही वो H गया कार्बन के एक बॉन्ड में डेफिशिएंसी हो गई,
वो एक बॉन्ड जो है वो इस तरीके के डबल बॉन्ड से कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज हमारा नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन, कैटेलिटिक रिडक्शन रिएक्शन। अब आपने रिडक्शन परफॉर्म कराना है, दैट मीन्स हाइड्रोजन डालना पड़ेगा और ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन के पास भी 2 ऑक्सीजन है। यहां से आप 2 ऑक्सीजन निकाले तो नाइट्रोजन के 2 खाली बॉन्ड हुए और दूसरे नाइट्रोजन के भी 2 खाली बॉन्ड हुए। टोटल आपके पास 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है जिनको आप ऐड करा सकते हैं। क्या बन गया? NH2 NH2। नाउ रिमूव अमोनिया, हीटिंग करके अमोनिया निकालिए। तो एक N, उसके साथ में 2H और यहां से 1H, तो NH3 इस प्रकार से आपने बाहर निकाला। एक N और एक H बच गया। ठीक है, नाउ हम लोग फिर से इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स HCl बाहर निकालेंगे। कैसे? हम लोगों ने यहाँ पर एक कंपाउंड सप्लाई किया जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड O है और 2 क्लोराइड है, डाई क्लोराइड वाला कंपाउंड दिया हमने। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक H और एक Cl, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा अमोनिया ऐड करते हैं। तो एक H हमको अमोनिया से मिलता है, एक H अमोनिया और ये। अब यहाँ क्या बच गया आपके पास? NH2 और कार्बन का डबल बॉन्ड O। तो जैसे नाइट्रोजन से H चला गया तो नाइट्रोजन का ये बॉन्ड खाली हो गया, ये कार्बन इससे अटैच हुआ, डबल बॉन्ड O एज इट इज है और अमोनिया में से अमाइड बच गया NH2। ये रहा आपका NH2। तो इस प्रकार से ये ड्रग हमारा सिंथेसाइज हो जाता है। अगला जो कैटेगरी है हमारा दैट इज मिसेलेनियस ड्रग्स। तो इसमें पहला है हमारे पास प्रीमिडोन। प्रीमिडोन ड्रग का सिनोनिम मिसोलिन है। ये देखिए स्ट्रक्चर ड्रग का, यहाँ पर जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, ये आपकी वाइट, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉलिड है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का मैकेनिज्म जानते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही आपका सोडियम चैनल ब्लॉक होता है, अगेन जो सस्टेन्ड और रिपीटेटिव, मतलब जो एक बढ़ा हुआ और लगातार बार बार होने वाला जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमारा प्रिवेंट हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। ये ड्रग भी हमारा लीवर में मेटाबोलाइज होता है और अगर इस ड्रग को हम मेटाबोलाइज करें तो ये फिनोबार्बिटल में ब्रेक डाउन होता है। फिनोबार्बिटल इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। इसका स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये ड्रग्स सभी तरीके की एपिलेप्सी में यूज होते हैं ट्रीटमेंट में, सिवाय एब्सेंस सीजर। ये ड्रग भी यूज होता है मैनेजमेंट ऑफ साइकोसिस में, यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज होता है। फिर अगर आप इसको फेनिटोइन के साथ कॉम्बिनेशन में दें तो ये एपिलेप्सी के लिए यूज होता है, और प्रोप्रेनोलॉल के साथ दे दें तो ये ट्रिमर्स के लिए ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा वेल्प्रोइक एसिड। इसको कई जगह वेल्पोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका और एक नाम है वेल्पेरिन। ये देखिए स्ट्रक्चर ओइक एसिड वर्ड है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये पोर्शन तो होगा ही। बाकी ये चेन हो गई, देखिए किस चीज की चेन है, 2 प्रोपाइल पेंटेन, है ना। ओइक एसिड तो है ही। ये ड्रग कैसा है, वाइट है, येलोइश लिक्विड हो सकता है, स्लाइटली विस्कस, थोड़ा सा चिपचिपा है, हाइग्रोस्कोपिक और वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल है। ये ड्रग क्या करता है, जो हमारा गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है, और इस इनहिबिशन से गाबा का जो डिग्रेडेशन है, जो गाबा के खत्म होने की जो रेट थी वो आपकी इनहिबिट हो जाती है, और उस इनहिबिशन से गाबा का वर्किंग टाइम, वर्किंग एक्शन इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा ये ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम चैनल के भी फ्लो को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है, और इससे हमारा जो सोडियम चैनल है वो बहुत लंबे समय तक के लिए इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये ड्रग जो है ये आपका गाबा पे भी काम कर रहा है, कैल्शियम चैनल पे भी काम कर रहा है, और आपका सोडियम चैनल पे भी काम कर रहा है। ये ड्रग बहुत इजीली हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है और अपने कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट्स में
ब्रेक हो जाता है। ये ड्रग वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में रखा जाता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये यूज होता है पार्शियल जनरलाइज्ड एब्सेंस सीजर में। और एक और चीज है कि ये एक एंटी कन्वल्सेंट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज गाबापेंटीन। इसका और एक नाम है गैबेंटीन। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये वाइट कलरलेस पाउडर है, सॉलिड है, टेस्ट में बिटर है, वाटर में सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन में। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये लिपिड सॉल्युबल गाबा एनालॉग है, मतलब ये गाबा कैटेगरी पे ही काम करेगा, गाबा एक्शन पे ही काम करेगा, लेकिन ये लिपिड में सॉल्युबल होगा। ये क्या करेगा, जो ऐसे न्यूरॉन्स है जो एक्साइट हो जाते हैं उसको इनहिबिट कर देता है और गाबा के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, गाबा के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इस ड्रग को वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद में ये ड्रग जो है ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में, न्यूरोपैथिक पेन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये एक प्रकार का एनाल्जेसिक है, एंटी एंजाइटी और एंटी पार्किंसन। नेक्स्ट ड्रग जो है दैट इज फेल्बामेट। ये फेल्बामेट का सिनोनिम भी फेल्बामेट ही है। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इसमें यहाँ पर देखिए ये एक एरोमेटिक रिंग हो गई, फिर ये कार्बन, इसके साथ में CH2 CH OO COO COO NH2 NH2। यहाँ पर ये अमाइड वाला पोर्शन हो गया। केवल इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर आप यूज करते थे थर्ड सेमेस्टर में जब आप फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ते थे, है ना, तो उससे थोड़ा आपको याद रखने में मदद मिलेगी। अब ये देखिए ये व्हाइट कलर का कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन में, और फ्रीली सॉल्युबल है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में। इसके बाद में इस ड्रग का मैकेनिज्म कैसा है कि ये ड्रग जो है ये आपका एंटागोनिस्ट है, किसके लिए, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर आइनोफोर कॉम्प्लेक्स के लिए। ये ड्रग क्या करेगा, ये एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स को ब्लॉक कर देता है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो एक्साइटेड स्टेट में हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा और उस ब्लॉकिंग से जो सीजर्स की जो टेंडेंसी है वो सप्रेस हो जाएगी। ये ड्रग भी जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन से और कॉन्जुगेशन से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है। स्टोरेज इसका वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज वही है एंटी कन्वल्सेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड उसमें भी पार्शियल सीजर्स के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज होता है। तो ये था स्टूडेंट आपका यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक, एंटी कन्वल्सेंट एजेंट्स। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।